इमली का फैसला जो भी हो, हमें तो गांव जाना ही है। इसलिए बीननी, गांव जाने की तैयारी करो। और हाँ, मासा के लिए साड़ी, चूड़ा, लाली, बाकी का सारा सामान बाजार से लाना है। जी भाभी। सूरज, बीरनी के साथ जाकर सामान ले आ। हेलो, दिलीप जी। जी जी, सब लोग गाँव जा रहे हैं, पर मैं यहीं पर रुकूंगी मीना भाभी के साथ। भाभू, अगर आप गांव चली गई तो ऐसी हालत में हमारा कौन ध्यान रखेगा? हाँ, चुप ना होगी। ऐसी हालत में तो कोई बड़ा बुजुर्ग चाहिए ना घर में। हाँ बीननी, सही कहा तूने। तने एकली ना छोड़ूंगी, बड़ा बुजुर्ग कोई रहेगा तारे साथ। अब तो भाभू को हमारी माँ को बुलाना ही पड़ेगा। राम, क्या कर रही? हाँ जी हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। आपने तो पता ही है कि मैं कल गांव जा रही हूँ। मीना बीननी की देखभाल के लिए आपने कहा था मैंने। आप अगर अठे आ जाओ तो ठीक रहेगा। भाभू इतने आदर सम्मान से हमारी माँ से तो बात करने से रही, तो किससे हो रही है ऐसी बातें? किससे बुला रही है हमारी देखभाल के वास्ते? हैं? रे मिनुड़ी, कहीं मासी साने तो ना बुला रही है? अरे वो तो थारा जीना हराम कर देंगी। आपको बहुत बहुत आभार। ले बीननी, काल थारी देखभाल करने के लिए कोई आ रहा है। कौन आ रहा है भाभू? बड़ा बुजुर्ग ही है, वो थारो पूरा ध्यान रखेगी। अरे भाभो, वैसे तेरा जाना जरूरी है क्या? वैसे जब भी तू जाती है ना, तो ये मिनुड़ी पीछे से कोई ना कोई कांड कर ही देती है। क्या कह रहे हैं आप? मासा की बात थोड़े ना टाल सकते हैं भाभू। बाबू बड़ा डरे हैं मासा से। नहीं, बड़े बुजुर्ग है ना, आखिर उनका तो मान रखना ही पड़ेगा, है ना? हाँ बीननी, तो चिंता मत कर। ब्याह होने के हफ्ते भर बाद ही मैं लौट आऊंगी। और वहीं अभी तीसरी पीढ़ी का पहला टाबर होने वाला है। उससे गुट्टी तो मैं ही दूंगी ना, और टाबर होने में अभी 20-25 दिन बाकी है। हाँ भाभू, भाभी की चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं हूं ना यहाँ पे, पूरा ख्याल रखूंगी इनका। और हाँ, इस बार कोई गड़बड़ भी नहीं करने दूंगी। मीना बीननी की चिंता तू छोड़, और जाकर थारे कपड़े बैग में डाल। तू भी हमारे साथ चलेगी। अब बाबू मैं नहीं बाबू, मैं नहीं चल सकती। वो क्या है ना कि कॉलेज है मेरा। हाँ बाबू, थारे साथ बहस करने के अलावा और भी बहुत काम है हमारे पास। जितना कहा गया उतना कर। थाने सब्जी काटने के लिए कहे ना, तो जया आसमान माथे पर टूट पड़े हैं। अरे बटे धूप में एक टांग पर खड़ी करूंगी, जब पता चलेगा तने। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। हमारा मतलब है कि अगर मासा के छाव में रहेगी ना हमारी छवि, सब कुछ बड़ी अच्छी से सीख जाएगी, होशियार बन जाएगी। और मासा तो गुरु हैं, बिल्कुल सही और होशियार बना के भेजेगी छवि को। और वैसे भी ये तो छवि का आखिरी साल है, अगले साल तो उसकी शादी ही हो जाएगी, है ना छवि? भाभी आप ना खड़ी खड़ी के देख रही है, जा कर तैयारी कर। अब आपने न्यूता दूंगी जद उठोगा। हाँ, मैं भी दवाइयाँ बांधना शुरू कर देता हूँ।
जा बिन्नी, तू आराम कर। भाबो, वो मैं ये कह रही थी कि अगर ये पता चल जाता कि कल कौन आ रहा है तो मेरे पेट का दर्द खत्म हो जाता। अच्छा, जा रसोई में जाकर अजवाइन खा ले, हल्को हो जाएगा। अजवाइन? एमिली का कोई फोन नहीं आया, पता नहीं क्या फैसला किया उसने। मुझ पे भरोसा है संध्या जी? आप ऐसा क्या पूछ रहे हैं सूरज जी? पहले आप बताइए ना कि आपको मुझ पे भरोसा है कि नहीं? पूरा भरोसा है आप पर। तो मेरी बात पे भी भरोसा कीजिए संध्या जी, एमिली आएगी। हाँ संध्या जी, मेरा दिल कहता है कि एमिली जरूर आएगी। वैसे संध्या जी, ये इतने कपड़े, मतलब हम 5 या 6 दिन के लिए जा रहे हैं। हाँ सूरज जी, मैंने और छवि ने भी कॉलेज से हफ्ते भर की छुट्टियां ही ली है, लेकिन फिर भी शादी के घर में जा रहे हैं, बहुत सारी रस्में होंगी, कपड़ों की जरूरत तो होगी ना सूरज जी। सूरज जी, आपको सच में लगता है ना कि कल गांव जाने के लिए एमिली हमारे साथ आएगी? हाँ संध्या जी, एमिली जरूर आएगी, अब बेफिक्र रहिए। संध्या भाभी को पूरा विश्वास है कि एमिली आएगी। अगर ऐसा हो गया तो एमिली, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा मोहित। एमिली, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें बस अपनी पहचान बदलनी होगी, बस बाद में हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन देखो, किसी भी कीमत पर गांव जाने की गलती मत करना। तुम्हारा मोहित। मंगलवार, बुधवार। बाबा साहब ये देखिए मेरा नया बटवा। देखिए फोटो भी है, पैसे भी हैं। बहुत है पैसे, ला हमारे पास दे दे। क्यों? अरे वो जेब कतरे जेब काटेंगे तो ये चला जाएगा ना। नहीं,
नहीं अरे सुन तो, अरे मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, अब भाभी साहब देखिए ना, बाबा से मेरा बटवा लेना है। भाभी साहब ये देखिए मेरा नया बटवा, पैसे भी हैं, ये देखिए 50 रुपए, सूरज भी आने दिए। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, चल 20 रुपए और रख। नहीं 10 ही रख दे, 10 बाद में दे दूंगा। अब बाबा साहब अब मेरे पास 90 रुपए हो गए। छवि, अरे छवि, तैयार हुई कि नहीं? चली तैयार हूं, चल। अरे राम। बेननी, जे मिर्ची का अचार लेना मत भूलना। हाँ? ठंडी पूरी के साथ बड़ा स्वादिष्ट लागे। भाभो देखो, बाबा साहब ना वो पेट खराब करने वाले अचार रखने के लिए कह रहे हैं। हाँ? क्यों जी? हाँ? थारे काका जी की गाड़ी है जो आपके पेट खराब होने पर रास्ते भर रुकती रुकती जावेगी? बीननी, आँख के कहने पर कोई भी उल्टी चीज रखिए तो ध्यान रहे। हाँ जी बाबू। संतोष, हम मासा के घर जा रहे हैं, अब तो ढंग से बात करना शुरू कर। धमाधम में तो थारे से 4 कदम आगे। ठीक है, बोल ले, जो मन में आए बोल ले, वहां जाके देख लूंगा मैं थारी। बीननी, ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत ना है। सास उतारी और वो भी सामने खड़ी हूँ। अबो, ये कुर्ते का बटन निकल गया था, लगा देगी जरा। अबो की नाराजगी अभी तक कम नहीं हुई। लाइए मोहित साहब, मैं लगा देती हूँ। बाबू, बाबू सारा सामान तैयार है, मैं रिक्शा बुला लेता हूँ। सामान तो तैयार है छोरा, पर अब तक वो ना आई है जिसका संध्या बीननी को इंतजार है। बाबू, मैं उसे फोन कर लेती हूँ। कोई जरूरत ना है बीननी। रे हम ही क्यों बार बार फोन कर कर उसकी जी हुजूरी करें? अगर उसे आना होता तो अब तक आ गई होती। इतने तो संस्कार होने चाहिए ना कि फोन कर कर बता दे आ रही हूं या नहीं आ रही हूं। हम ही क्यों पीछे पीछे जाए उसके? कोई जरूरत ना है फोन कर कर पूछने की। मीना बीननी, आठिया। जी बाबू। बीननी, रसोई में देसी घी के लाडू बनाकर रख दिए मैंने। हिले, बादाम, काजू और सूखे मेवे भी रखे मैंने। ध्यान से खा लिए, अपना ख्याल रखना। और हाँ, इधर उधर डोलती मना फिरना। एक बात कहूँ बाबू, बेटी से ज्यादा प्यार करो आप हमारे को। पिछले जन्म में मैंने सचमुच कुछ अच्छा काम किया होगा, तभी तो माँ के रूप में सास मिली है हमारे को। मेरा तो माँ पहला टाबर है। अगर तुम होती तो मैं आराम से उठती, खाती, पीती, सोती। चाहे बाबू मारे को ना देसी घी में नहला दे, मगर सास तो सास ही होती है ना। बस मेरी तो एक ही इच्छा है कि हमारा पापा यही हो पर बाबू नहीं तेरी देख रेख में हो। हाँ। बीननी, सास ने मां कहने की गलती कदे ही मना करना, क्योंकि सास सास होती है और मां मां होती है। भले ही सास देसी घी में खड़ा कर दे अपनी बहू को, फिर भी सास सास ही होती है ना?
ये बातें तो मैंने अपनी माँ से बोली थी, फिर भाभो को कैसे पता? जरूर भाभो ने हमारी बातें सुन ली। अरे मरी तू मीना। मैं खोल देती हूँ। इमली आ गई क्या? नमस्ते। खुश रहो। आइए ना। अरे ये कहाँ से आ गई? अरे माँ, तुम यहाँ कैसे? बिन बुलाए मारे ससुराल आके मारी नाक कटवाओगी की? बिन बुलाए कौन नहीं आई? न्योता दिया तारी सासों ने, फोन किया था आने के वास्ते। हाँ तो आपको फोन किया था? आजा आजा। नमस्ते। भाभो, आपने फोन करके बुलाया हमारी माँ को? चल, सब लोग चलो। समदन जी, आपने क्या बताना, आप तो खुद ही समझदार हो। थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ी लापरवाह है आपकी बेटी। समदन सा चिंता को नहीं करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी। ठीक है, चलो। राम राम। बेनड़ी, बहुत भरोसा था ना थाने थारी सहेली पर। उसका पक्ष लेने के लिए तुम्हारे से ही उलझ पड़ी। मासा के गांव जाने को ही तैयार होगी। नतीजा क्या निकला? रे बीननी, बारात में फुसकी पटाके लेके नहीं जाते हैं, हंसी हो जाती है। होगी ना थारी हंसी। इमली ने हंडी में पकती हुई खिचड़ी दिख रही है, जो हम सब उसे परोसने वाले हैं। एक हमारा चमारा था, जो ठान लेते थे ना, जान लगा देते। एक ये है। हे भगवान, ऐसा मत करना। बात मेरे विश्वास की नहीं है, बात सच्चाई की है। कैसे भी करके एमिली को भेज देना। मदद करना भगवान। ले संतोष, थारी बातों का जवाब आ गया। बींदड़ी का ही भरोसा जीत गया ना आखिर, हैं? सॉरी संध्या, मुझे देर हो गई। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम सबके साथ मासा के गांव चलूंगी।